और दूसरा दिन आज हमारा पूरा हो चुका है। 5% इवेंट रही, मैं जल्दी जल्दी समाप्त करूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं है। 2-3 चीज़ बता रहा हूँ। बहुत से लोग जो 36,000 में DBPST के लिए सेलेक्ट थे वो बहुत परेशान है कि कहीं आप हमारी भर्ती को लटका तो नहीं रहे, ये तो नहीं कर रहे, ये तो नहीं कर रहे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग मतलब एक बहुत ही जायज़ मांग को लेकर, SIT मांग को लेकर हम लोग यहाँ पे हैं। और आप सब यहाँ पे बच्चे हैं, सबको पता है कि ज्ञापन में हमारे में मुख्य ज्ञापन में जो गया है वो SIT जांच के लिए गया है। ठीक है भैया। अभी हम लोग जब तक ये मांग हमारी SIT जांच की पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग यहाँ पे हैं। कल तो मैं बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन आज हमें यहीं पर अभी तक तो उम्मीद है 10 बज चुके हैं, अभी तक हमें नहीं निकाला है। और काफ़ी बच्चे यहाँ पर है, ऐसा मत सोचा। बैठ जाओ सबका। ये देख रहे हो कुछ ये बच्चे हैं, इनमें लगभग 15 से 20 बच्चे तो अनशन पे हैं। बाकी कुछ बच्चे हमने रैन बसेरा में रोके हैं। रह गया इधर भी है, रुक जाओ। अरे तुम्हारा वो दिख रहा है ना सर, पीछे इधर कुछ गर्ल्स भी हैं। अगर कोई गर्ल देखो, ये अगर इधर नहीं वही बैठ रहे हैं दो। लगभग इसमें अभी 5 से 6 गर्ल्स भी हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे हैं लगभग कुछ भी नहीं तो 50 से 60 के करीब स्टूडेंट हैं जो अंदर हैं, और बाकी रैन बसेरा और गुरुद्वारे आदि में रोके गए हैं। तो अब कोई भी जो संघर्ष होता है, कोई भी जो चीज़ होती है वो इतनी आसानी से तो मिलती नहीं है, लंबा समय लगता है। तो इसमें भी हमें लंबा समय लगेगा, बट हम लोग इसको लेने के लिए तैयार हैं। जो यार अलग से कंप्यूटर लाइन डाली गई है, आपको ट्विटर पे मेरे पे हो तो मैंने वो फोटो कटिंग डाली है अखबार की। चीटिंग कराने के लिए कंप्यूटर सेंटर में अलग से इंटरनेट लाइन डाली गई। वो 1-2 बच्चों के लिए तो लाइन डाली नहीं गई होगी। बात समझ रहे इस बात को भाई? ये 1-2 बच्चों के लिए तो डाली नहीं होगी, ये हजारों चीटिंग वहां से कराई होगी। तो हम लोग उन हजारों को पकड़वाने के लिए हैं। हम चाहते भर्ती पूरी हो, बिल्कुल समय से पूरी हो, और हम बहुत खुशी मनाएंगे जब समय से पूरी होगी। लेकिन अच्छे लोग भर्ती हो। क्या तुम में से कोई भी चाहता है कि चोर भर्ती हो? क्या तुम चाहते हो कल को हर चौकी चौराहे पर ऐसे गलत लोग भ्रष्टाचारी भर्ती हों? सोचो कल को क्या बहन बेटी की इज्जत करेंगे, क्या समाज की इज्जत करेंगे, क्या गरीब की। तुम सब देश को अच्छा बनाना चाहते हो, सब समाज को, लेकिन कि भाई मेरी सीट पे आँच आ रही है, तब तुम एकदम अंधे हो जाओगे। जब तुम पे कोई बात आएगी तब तुम केवल अपना स्वार्थ देखोगे। मैं यहाँ कोई कोर्स के लिए नहीं आया, कोर्स की जरूरत नहीं है। नौकरियां छोड़ के विवेक ने एग्जाम पर शुरू किया और सबसे ज्यादा फ्री क्लास देता है। आज भी अगर कोई नौकरी ज्वाइन कर लेना तो 10-100 लोगों के बराबर अकेला कमाऊं ईमानदारी से। बात पैसे की नहीं है कि मैं इनसे पैसे मांगने या कोर्स लेने। ईश्वर की दया से मेरा खूब अच्छा चलता है। यहाँ पे बात केवल अपने उसूल और आदर्शों की है, जो मुझे मेरे पिताजी से, मेरी माताजी से संस्कार मिले हैं कि गलत को गलत कहो, उसके लिए तुम्हारी जान भी चली जाए, कहो। अकेले रहे हो, लाखों की भीड़ हो जो गलत को गलत सही कह रही है, और तुम तब भी हिम्मत रखो गलत को गलत कहने की, तो वो हमेशा रहेगा। कोई माइका लाल तुम जान से मार दोगे। मैं तुम्हारी सिलेक्टेड सीट के पीछे नहीं पड़ा, मुझे पता है कि तुमने बहुत मेहनत से पहुंचे हो, लेकिन केवल वो बच्चा जो गधा है, मैं उस बच्चे को नहीं देखना चाहता कि वो ऐसा ही बने। सोचो अगर ये जितने पकड़े गए 70 ये बनते तो 70 तो मेहनती हट गए ना। ऐसे ही 7,000 हो सकते हैं, क्योंकि जो सेंटर, जितने भी सेंटर हैं, हर एक सेंटर पर ये धांधली हुई है। आप आगरा, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी, हर एक सेंटर की लिस्ट निकाल सकते हैं। 120, 25, 130, 145, 150 वाले तो छोड़ो, 120, 130 वाले भी हैं। तो और ना ही आप लोगों को ये सब जांच में क्लियर हो जाएगा। सोचो इंटरनेट लाइन डाली गई कल की, उसमें जो मेरठ में या गोरखपुर में जो बरेली में जो वो प्रवीण जहां पे पकड़ा गया, उस FIR को तुमने पढ़ा? उस FIR में था अलग से लाइन डाली है केंद्र व्यवस्थापक की मदद से, और कम से कम 10 केंद्रों का तो नाम आ चुका है। जब 94 में से 10 का नाम आ चुका है बिना अच्छे से जांच के, तो क्या 94 के 94 शामिल नहीं हो सकते? हम ये तो नहीं कह रहे भर्ती को रोक दो, नहीं ये कह रहे कि भर्ती को बंद कर दो, री एग्जाम, कुछ भी नहीं कह रहे ना। केवल SIT जांच, हमें पता है SIT जांच होगी तो ये मेरिट कम से कम 15 नंबर नीचे आएगी आराम से। 100, 105, 110 की जो हमने आइडिया लगाया था वो बहुत सटीक आइडिया था। यहाँ 121 जनरल लास्ट बंदे के हैं, इसका मतलब 36,000 उससे ऊपर हैं, जो मतलब उसकी कैटेगरी के 15-20 हजार तो होंगे ना। मजाक है क्या इतना? और सुनो, तुमसे थोड़ा बहुत दिमाग भी रखता हूँ, ऐसा मत समझना, तुमसे थोड़ा सा ईश्वर की दया से ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। हमने भी आंसर की देखी है, चैप्टर वाइज देखी है, अभी जो आई हैं। अच्छा लेवल का पेपर था, अच्छे लेवल का। आज भी तुम करने बैठोगे 2 घंटे में 125 प्लस क्वेश्चन नहीं कर सकते। और क्वेश्चन में सॉल्व भी करोगे ना, 40% मैथ के, 40% रीजनिंग के, भाई आधा सेकंड भी लगाओगे तो 80 में
80 में आप लोग कुछ तो वहां पे आप टाइम दोगे ना, फिर आपको 80 क्वेश्चन और करने हैं। जीके के एक एक क्वेश्चन को पढ़ना इतना लंबा क्वेश्चन था, क्या मतलब आप रोबोट हो क्या? गणेश जी हो के एक साथ एक नजर में आपने पढ़ लिया? स्वामी विवेकानंद जी की आत्मा आपके अंदर एक पेज पढ़ा पूरा आ गया। आम आदमी पेपर दे रहा था ना। फिर आज जो विरोध कर रहे हैं वो जात से डर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि आप गलत हो, सारे विरोध कर रहे हो, तो मैं जानता हूं हर एक को अपनी सीट के लिए दर्द होता है। उनको लगता है कि मैं उनकी सीट खा रहा हूं। मैं गलत के लिए गलत कहने के लिए यहाँ पे खड़ा हूं, अपनी जान जोखिम में डालकर, खुद भूखा प्यासा रहकर और 10 को अपने साथ यहाँ पे रख के। हम भी किसी के बाप बच्चे हो सकते हैं, हमें शौक नहीं है कि गली गली जाके अच्छा कमाते और ईमानदारी से स्किल्स हैं, किसी का जेब नहीं काटते, कोर्स भी निकालते तो शौक से कहते हैं ये देंगे, ये कर सकते हैं, और क्वेश्चन डिट्टो फंसाते हैं और दिखाते हैं बच्चों को कि ये फंसाया है। कहानी क्या है कि तुम गलत को गलत कहने की हिम्मत रखो। तुमने कुछ सच सीखा है अपने जीवन में, तो नहीं तो ये शिक्षा, ये संस्कार सब बेकार है। कल वही गलत तुम्हें किसी रूप में आगे अपने साथ मिलेगा, किसी रूप में साथ मिलेगा, तब तुम्हें मेरी याद आएगी। वहां जरूरत आएगी भैया हमारे लिए आवाज उठाओ। तुम्हारे साथ गलत हो रहा होगा, मैं तुम्हारे साथ भी आवाज उठाऊंगा। कहानी क्या बच्चा कि यहाँ पे हुआ है गड़बड़। गड़बड़ नहीं होती यार, तुम अखबार ही पढ़ लो। मैं झूठा, ये सब झूठे, सारा संसार झूठा। जो पकड़े गए वो तो सत्य है ना। उन्होंने जो तरीके बताए वो तरीकों से किसी एक या 70 की चीटिंग की बात नहीं उठ रही है, वहां उठ रही है हजारों ने चीटिंग की है। उसको देख के सबको पता लग रहा है कि वहां बहुत ज्यादा लोगों ने मास लेवल पे चीटिंग की है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे आवाज उठा के भूखे प्यासे पड़े हैं। आप गलत हो तो लिख दो कि सर हट जाओ वहां से, कभी गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। और जो आज बहुत खुश हैं घर पे बैठ के, जिन्होंने एसआई में पढ़ाया था और वो सोच रहे हैं कि बच्चों का सपोर्ट ना करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आप दुनिया ये हर ऐसा जो अगर ये नहीं पकड़े गए ना, हर वैकेंसी में ऐसा होगा। उसको क्या तुक्के से 155 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं? मजाक बना रखा है इस व्यवस्था का। जाहिर सी बात है, या तो आप स्टूडेंट का साथ किसी स्वार्थ से नहीं दे रहे हैं, कम से कम आवाज तो उठा सकते हैं अगर आप आ नहीं सकते तो। जब तो 100-150 लोगों ने पढ़ाया था, आज पढ़ाने वाले 4 लोग मौजूद हैं। क्या यहाँ पे सिर्फ 50 बच्चों का रहना बनता था? अपनी क्या हक के लिए केवल 50 की नौकरी मिलेगी? आप अपने घरों में बैठकर ट्वीट और या कमेंट में क्या समझते हो आप लोग अपने आप को? 5-10 के साथ नौकरी नहीं मिलती है। तुम्हारी सीट किसी और ने ली है, याद रखिएगा। एक फर्क है, तो तुम एकदम कायर और तुम एकदम डब्बू हो, और उसमें एक फर्क है, उसके बाद पैसे भी हैं और पैसे देने का दम भी है। और वो सीट तुम्हारे हाथों से छीन के ले गया, तुम्हारे नाक के नीचे से, और तुम सिर्फ देख रहे हो अपने घर से बैठ के कि मेरी आवाज विवेक उठाए या कोई सुभाष उठाए जाके। तो कल से सर आमरण अनशन बोलोगे बिना खाए पिए, और आप लोग घर पे हैं। कभी तो इतना भी सोचिए सर आकर के बिना संख्या को सुनाता है, चल लल्लन टॉप 50 तक वो सब संख्या के बल पे नाचते हैं। फिर उन विपक्षी नेताओं को मेरा एक, जिंदगी में कभी कुछ नहीं बन पाओगे जब आप सत्य के खिलाफ, सत्य के साथ ही नहीं खड़े होगे। घर से बैठ के संगमरमर की दीवारों में से नहीं संघर्ष किए जाते हैं। ये सरकार के खिलाफ सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। हाई लेवल का भ्रष्टाचार हुआ, सीधे अधिकारी शामिल है। हो सकता है सरकार का कोई बड़ा अधिकारी शामिल हो, तब भी आप सोचो नहीं उठा पा रहे हैं। सबूत है हमारे पास, लो हमसे सबूत। FIR लो पुलिस की बाइट लो, उनके बयान लो जिनको पकड़ा गया है, अखबार की कटिंग लो। आज मीडिया अखबार से तो सबको दोषी मान लेती है, हैं? तो वो दोषी क्यों नहीं हुए? वो तो ऑफिशियल दे रहे हैं, पूरा अखबार पूरी व्यवस्था छाप रहे हैं, अखबार पूरी व्यवस्था छाप रहे हैं। ये शर्म की बात होगी तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। घरों से बैठकर नहीं, हम यहाँ शांति से बैठे। कोई पूरे लखनऊ में बता दे कि हमने एक नारा भी गलत लगाया हो? नहीं सर। हम केवल भर्ती बोर्ड की बात कर रहे हैं, भर्ती बोर्ड का। और हम में भी कोई इतना दम नहीं है कि हम 30 दिन बैठ जाएं। भूखा प्यासा आदमी गर्मी में कितने दिन तक बैठ सकता? 3 दिन, 4 दिन। तो अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखो। सीधा सीधा भ्रष्टाचार है हाई लेवल का, पूरे के पूरे सेंटर बिके हुए हैं। नहीं समझ में आ रही तो अखबार पढ़ना शुरू कर दो, गधे मत रहो। यूट्यूब पे देख लो, सामने सामने इंटरनेट की नई लाइन डाली गई, छुपाई हुई लाइन, जहां से कंप्यूटर को हैक करके एक बच्चे के लिए नहीं डाली होगी, 100 हजारों के लिए डाली होंगी। अब इनका जमीर अलाउ करेगा तो आएंगे। यहाँ पे मेरी दावत नहीं है कि मैं किसी को बुलाऊंगा, मैं क्यों बुलाऊं? हम यहाँ पे हम किसी की उसके लिए नहीं है ना, यहाँ पे हम किसी का दावत में बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। मैं आपको दिखा, सब बैठ जाओ एक बार, बैठ जाओ एक बार सारे।
इनको गिनूंगा तो मैं कम से कम ये भी 50 गिन के बता दूंगा। तो ये मत सोचना इतनी गर्मी में यहाँ पे कुछ गर्ल्स हैं, ये भी किसी की बहन बेटी हैं। वो जो लड़कियां जिन्होंने चीटिंग की है, शर्म करो बेटी आप, ये भी किसी की बहन बेटी, मेहनत का दम लेने आज आई हैं। हो सकता है किस परिवार से, कितने गरीब परिवार से निकली आज अपना हक लेने। तुम्हारी तरह घर में बैठकर मुंह चलाने नहीं ये लोग, आप समझे? रहे थे तब सारे लोग बोल रहे थे आप साथ नहीं आ रहे, जब आप साथ आ गए तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बात वो कोई नहीं है, बात है कि इतने सारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। अभी आगे आधे रेन बसेरा में रुके हैं। अब तो सोचो हमारी वो देख के, डेडिकेशन देख के पुलिस ने भी अलाउ कर दिया कि आप बैठ जाओ। ये डेडिकेशन देख के तो अलाउ किया होगा, नहीं तो अगर ये गलत मांग होती पुलिस से रुकने नहीं देती, कल नहीं भगा दिया था हमें। उन्हें सोचा कि ठीक है इनका है तो इन बच्चों को दे देते बैठने की जगह। अब आपकी लड़ाई है, हम ज्यादा दिन यहाँ पे नहीं रुक पाएंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें एक हमारी भी क्षमता है। अपना आइए, अपने की आप कीजिए, और अपने हक पे एक बात क्लियर है, हाई लेवल धांधली हुई है। ऐसी धांधली मैंने अपनी लाइफ में, अपने 10-11 साल के कैरियर में मैंने किसी में नहीं देखी। जहां 70 यूपी टेट का पेपर लीक हुआ 10 लोग भी नहीं पकड़े गए, बीपीएससी का लीक हुआ 8 लोग पकड़े गए, और भी जो हरियाणा का लीक हुआ, हिमाचल प्रदेश का 3 लोग पकड़े गए। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं। आज से पहले भी यूपी में हजारों पेपर लीक हुए हैं। लेकिन और जब तुम किसी चीज का ध्येय लेके चलते हो ना मन में, कोई अच्छाई के लिए, तो भगत सिंह आजाद जी के पास भी पैसे नहीं हुआ करते थे, वो भी उन्होंने भी अपनी लड़ाई लड़ी। तो यहाँ पे मैं आपके लिए भी नहीं कहूंगा कि मैं आपको पैसे देके बुलाऊं, आपका है। और बाकी आपको वो है, आप जो सिलेक्टेड हो गाली दे सकते हैं, वो हमें पता है कि हम किस मकसद के लिए लड़ रहे हैं और किस मकसद के लिए हम लोग नहीं लड़ रहे। बाकी ईश्वर है कि वो ईश्वर हमें कहां तक और किस लेवल से लेकर जाता है। ये उम्मीद है कि हम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ से एक सकारात्मक एसआईटी जांच की खबर आप लोगों को पहुंचाएंगे, ठीक है? तो चलो यही चीज आप लोगों को बतानी थी आपको अपने हक, और ये हर भर्ती में होगा। ये इसमें ये पूरा तंत्र, इसके घरों पे जब बुलडोजर चलेगा ये समाप्त हो जाएगा, सब रुक जाएगा। अभी ये लोग, और ये जो देने वाले लोग हैं सर, जो 15 लाख दे रहे हैं, तो आगे ये नजीर बन जाएगा। जब इनके घर वाले जेल में जाएंगे तो वो लोग इनके लगेगी ना, जेल में इनको डाला जाएगा जब 6-6 महीने। आगे आने वाले बंदे को जाना चाहिए, 15 लाख देंगे, जांच हो जाएगी तो वो 15 लाख हमारा डूब जाएगा देने में। लोग टेंशन मत लो, सारे पकड़े जाएंगे, इसलिए यहाँ बैठे हैं, सारे पकड़े जाएंगे एसआईटी जांच में। चाहे वो कोई मास्टर हो, चाहे वो कोई सेंटर का मालिक हो, कोई हो। आज नहीं आएंगे तो लेखपाल में। बाकी आप सभी लोग अपना सपोर्ट दीजिए, तभी खिलाड़ी हैं जितने पकड़े जा रहे हैं। चलो भाई, इतने आप लोगों को बताना था। हम लोग तो यहाँ पे आ गए और यहाँ पे बैठे भी हैं, और जितना हमसे बन पा रहा है हम लोग कर भी रहे हैं। बाकी सब ईश्वर देखे। एक बार फिर से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार बहुत ज़्यादा आपको विनम्र निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ जरूर इस पर उठाइए आवाज़। इसके एक बार एसआईटी जांच करा दीजिए, एसआईटी बनी हुई है, उनको जांच का आदेश दे दीजिए। 15-20 दिन में वो जांच करके निकाल देंगे। मैं कहता हूँ जितनी भी उनको निकाल के आप लगा दीजिए मेरिट, कोई दिक्कत नहीं है। सारे मेहनती बच्चे आ जाएंगे, मेहनत करने वाले मेहनती बच्चा हो जो आगे देश को, समाज को सुधारे। ना हम यहाँ पे आए, हमारे से जैसा ये सुनने में आता है कि ये गरीब को बुला के थाने में बेवजह पीट दिया, वो हो जो गरीबों की मदद। ये चोरों से सब बर्बाद हो जाएगा, इसी के लिए हम लोग खड़े हैं। बाकी वो बंदा भी गरीब बंदा है जो 15 लाख दिया है, खेत बेच के जमीन जय हिंद, होगा। 20-20 जय भारत, तो उसका दिमाग में जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद जी। दिमाग में एक ही बात है, कैसे पैसे